हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर ना मैं तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले इडली और सांभर की रेसिपी दूँगी, जैसे कि कल मैंने आप लोगों से वादा किया था। तो मैं सूजी है ये, तो मैं उसको नाप रही थी। मेरे को 2 कटोरी, 2 कटोरी पूरी नहीं, दूसरी कटोरी में थोड़ी-सी कम। तो मैंने सूजी निकाल लिया और ये मुझे गंदी लग रही थी तो मैंने छान ली है। वैसे भी खुली सूजी हो तो छान ही लेना चाहिए और मेरे पास खुली ही थी। तो बस फिर मैंने अब इसको छान लिया है और मैंने बताया ना, ये जो मेरे हाथ में कटोरी है इसी से मैंने मेजर करी है। और ये खट्टी दही है क्योंकि अगर आप सर्दियों में बनाने जा रहे हैं, आप लोगों को पता है दही खट्टी होती कब है तो इसीलिए ये खट्टी दही है। और ये मैंने जितनी सूजी ली है ना उतनी ही दही ली है। दूसरी कटोरी आप लोगों ने देख लिया ना कितनी कम थी, तो उतनी ही मैंने सूजी ली है, बराबर सूजी एंड दही दोनों बराबर है। अच्छा, अब इतना ज़्यादा आसान हो गया। यहाँ मैंने नमक डाला है। हाँ, तो मैं यहाँ ये बता रही हूँ आप लोगों को कि जो इडली बनाने का ऑथेंटिक स्टाइल है, वो वाली जो इडली है वो बहुत मेहनत से बनती है। जो लोग बनाते हैं या जिन्हें आती है उन्हें पता ही है। वो प्रॉपर दाल होती है, चावल होते हैं, उन्हें भिगो, फिर पीसो, फिर उसका फर्मेंटेशन करो। सर्दियों में तो फर्मेंटेशन इतनी जल्दी होता भी नहीं है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया था। हाँ, तो वो इतनी जल्दी होता भी नहीं है। तो ज़्यादातर ना जो लोग बनाते भी हैं घर में, वो यही कहते हैं कि सर्दियों में इडली नहीं बनती। तो हमारे पड़ोस में वो थी हमारी पड़ोसी, वो बनाती थी, तो सर्दियों में नहीं बन पाती थी। तो लेकिन अब गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं रहा, इतनी आसान हो गई है। और ये मैंने पहली बार कोई ऐसी चीज़ देखी है जो इंस्टेंट वाली जो होती है ना, वो ओरिजिनल से ज़्यादा टेस्टी होती है। तो जी हाँ, ये जो इंस्टेंट है, मैं तो अब कभी भी अब जैसे मैंने इडली स्टैंड मंगाया, तो मैं तो कभी ज़िंदगी में भी गर्मी में भी ऑथेंटिक स्टाइल की इडली ना बनाऊँ। मैं तो यही इंस्टेंट बनाऊँगी क्योंकि इसका जो इतनी सॉफ्ट और इतनी टेस्टी वाली होती है ना कि बस क्या ही बताएं। मैं सिंपल बना रही हूँ, वेजिटेबल इडली नहीं बना रही हूँ क्योंकि हमें खानी है सांभर से। तो सांभर के साथ ना सिंपल इडली ही अच्छी लगती है और सांभर में ऑलरेडी बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पानी डाल के ना, धीरे धीरे पानी डालना है, एकदम से पानी नहीं डालना है। तो आप मैंने 1 कटोरी पानी लिया था, आप देख लेना जितना भी लिया था उस हिसाब से। मैं आपको लास्ट में कंसिस्टेंसी दिखा दूँगी कि इतनी चाहिए। जैसे पकौड़ों के लिए बेसन घोलते हैं ना, उतना ही, बहुत ज़्यादा टाइट इसे करके नहीं रखना है। इसमें पानी थोड़ा ठीक डालना है ताकि वो फूले। क्या फूले? सूजी तो बस यहाँ पर इतना पानी बहुत है और अब मैं इसे ढक के रख दूँगी। तो बस जी, इडली का तो हमने जो करके रखना था वो रख दिया है और जब तक हम सांभर की तैयारी करेंगे तो वो 1-2 घंटे में सेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं सांभर के लिए ले रही हूँ दालें। तो यहाँ मैंने थोड़ी-सी ली है मसूर दाल, थोड़ी-सी मैं आपको बता देती हूँ मुट्ठी के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा-सा वो रहता है ना कि कितना लिया है। तो ये मैंने 2 मुट्ठी ली है, 1 पूरी भर के और 1 थोड़ी-सी कम थी। अब मैं मुट्ठियों के हिसाब से ही दाल लूँगी। 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। अच्छा, मुझे पूरी कटोरी भरनी है तो ये 6। अच्छा, हमारे घर में ना कोई भी चीज़ मैं कम ही बनाती हूँ क्योंकि ये जैसे नई-नई चीज़ें होती हैं तो मुझे थोड़ा-सा लगता है पता नहीं कोई खाएगा या नहीं खाएगा, सबकी अलग-अलग पसंद होती है। और यहाँ पर जो पहले के करने के काम है ना, मैं वो कर रही हूँ। मैंने पानी थोड़ा-सा गर्म कर लिया क्योंकि सर्दियों का टाइम है, आप लोगों को पता है। तो बहुत तेज़ गर्म नहीं है, गुनगुना पानी है और उसके अंदर मैंने डाल दी है इमली, ताकि ये थोड़ा-सा थोड़ी देर हो जाए, थोड़ी देर सेट हो जाए, क्योंकि इसको हमें सारा पल्प इसका निकालना है। और यहाँ पर मैंने सब्जियाँ ली हैं। सब्ज़ी ली है लौकी, 1 बैंगन और कद्दू पूरा नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारा है। तो यहाँ पर मैंने कट कर ली हैं। तो थोड़ा ही कद्दू लिया था और लौकी तो पूरी ही ले ली थी और वो बैंगन ले लिया था। तो बस यहाँ पर हमारी सब्ज़ी कट हो गई। तो चलो अब किचन में चलते हैं और जल्दी से सांभर बनाते हैं। तो मैंने ना सांभर बहुत शॉर्टकट स्टाइल में बनाया है। यहाँ पर मैंने दाल धो ली और मैं सब कुछ ना एक ही साथ रख दूँगी। अच्छा, मैंने कल जो वीडियो दिया था, मुझे उस पे कमेंट आया था और एक मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन है, उन्होंने प्रॉपर पूरी रेसिपी लिख डाली है कि अभी ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो डियर सिस्टर, आपने शायद व्लॉग ध्यान से नहीं देखता। आप लोग ना कहीं मुझे लगता है या तो व्लॉग चलता रहता है, आप लोग कमेंट करते हैं, या ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैंने रेसिपी नहीं दी और मैंने उसमें कहा था कि मैं आपको रेसिपी दूँगी, जब रेसिपी दूँगी तभी तो चीज़ें बताऊँगी। अच्छा, और रही बात कि उन्होंने ये बोला कि सब्ज़ियाँ अलग से करते हैं, तो वो सब आपका अपना चॉइस होता है कि आप सब्ज़ी अलग से भी मसाला भून के और दाल अलग से उबाल के डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर आपके पास छोटे-छोटे बच्चे हैं और आपके पास इमरजेंसी में आने वाले पति हैं, जो कि कभी भी आ जाए बिना बताए और आपको उनके लिए उन्हें लंच कराना पड़े,
तो और आप एक वर्किंग हैं तो आप ऐसा सांभर बना सकते हैं। क्या करें फिर, अब नहीं है उतना टाइम और बनाना भी है, सबको खिलाना भी है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, आयरा हमारी बड़ी हो रही है तो उसको चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है और वो हमेशा बोलती है कि मम्मा आपके हाथ का स्वाद इस दुनिया में सबसे अच्छा है। आयरा ना कई चीज़ें ऐसे बोलती है जैसे लिटरली मैं अपनी मम्मा को बोलती थी। मैं शुरू से ही मम्मा गर्ल रही हूँ, मेरी दुनिया मेरी मम्मा हुआ करते थे। तो मैं कोई भी चीज़ है ना, मैं बहुत ज़्यादा मम्मा की तारीफ़ करती थी कि मम्मा आपके हाथ का स्वाद, या क्या कहते हैं मम्मा आप हर काम इतने अच्छे से करते हो, मम्मा आप आपकी मतलब हर तरीका इतना अच्छा है, आपकी परवरिश इतनी अच्छी है। और जैसे कई चीज़ ऐसा होता था कि कोई चीज़ पसंद है लेकिन मम्मा को नहीं बताया और वो चीज़ मिल जाती थी तो ऐसा लगता था आप कैसे पहचान लेते हो? तो खैर मम्मा ही होती है। यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी पीस दिया था, वही इसमें डाल दिया। तो माँ का मुकाबला तो कोई इस दुनिया में कर ही नहीं सकता है। माँ को तो बिना बताए सब कुछ पता रहता है। और यहाँ पर मैं अब सारे मसाले डाल रही हूँ, तो वो आप लोग देख लेना। अच्छा, लेकिन हाँ जो मतलब ऑथेंटिक हमारा स्टाइल है ना खाने पीने का, या मुझे बहुत ज़्यादा जो याद है वो मुझे अपी का याद है, क्योंकि अपी ने बहुत छोटेपन में ही खाना बनाना शुरू कर दिया था। मम्मी भी बनाती थी लेकिन उसके बाद फिर अपी ने शुरू कर दिया था, तो अपी का भी सेम वही स्टाइल था जो मम्मी का था। तो ऐसा होता है, फिर बच्चों को ना अच्छी चीज़ें बना के खिलाना चाहिए ताकि यही यादगारें रह जाती हैं बच्चों की। तो यहाँ पर मैं सांभर मसाला डाल रही हूँ और यहाँ पर मैंने कच्चा तेल ऊपर से डाल दिया है। लेकिन यहाँ पर ना मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि हमेशा याद रखना, कोई भी आप चीज़ बना रहे हो उसमें अगर आप बाहर से मसाला मंगाते हो, जैसे आप सांभर बनाने के लिए सांभर मसाले की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ना आप अच्छे जैसे कैच का या वो क्या कहते हैं और भी अच्छी ब्रांड्स मुझे भी याद भी नहीं आ रहे हैं, उनका मंगाएं। अब ये बीएमबी बहुत अच्छी कोई ब्रांड नहीं थी, अब हमारे यहाँ पर यही मिला छोटे पैकेट में, तो फिर यही आ गया था। तो थोड़ा नहीं, कम से कम मैं बताऊँ ना टेस्ट में 20% फ़र्क पड़ जाता है मसाले से। तो अच्छी ब्रांड का जो मसाला होता है ना वो होता ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे घर पे उसी का बनता है ना, तो मुझे थोड़ा-सा एहसास इस चीज़ का हो रहा था। तो जो गलती मुझसे हो गई है वो आप ना करें, अच्छी ब्रांड का मसाला यूज़ करें। तो अब फिर से बारी आ जाती है इडली की, और ये है खाने का सोडा, और इसके प्राइस भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो बस वो जो मैंने 2 घंटे पहले अपना ये सूजी और दही को मिक्स करके रखा था पानी के साथ, अब ये फूल चुकी है और अब इसके अंदर हम डालेंगे खाने का सोडा। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर इनो भी डालते हैं, लेकिन इनो भले ही आप मतलब कहते हैं ना वो प्लेन वाला ले लो, लेकिन फिर भी इनो का एक अलग सा टेस्ट ही आता है। और प्रोफेशनल जो भी जगह होती है ना वहाँ पर इनो यूज़ नहीं होता, वहाँ पर खाने का सोडा ही यूज़ होता है। तो हम भी प्रोफेशनल है, खुद को समझ लो क्या जाता है। मजाक कर रही हूँ, मैं आपको जस्ट एक बात बता रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को खाने बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो काफ़ी सारी नॉलेज भी है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप खाने का सोडा डाल के बनाएंगे ना तो इसमें ये अलग सा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता और बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि कोई भी मतलब सोडे की लम्स ना बने और अच्छे से हर जगह सोडा जो है वो अच्छे से घुल जाए। तो बस अब इसको रख देते हैं। अब लेकर आते हैं अपना स्टैंड और उसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं 2-2.5 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी, बाकी आपको जितना ठीक लगे आप उस हिसाब से डालें, लेकिन पानी नीचे नीचे होना चाहिए। पता चल रहा है पूरा भर दिया, क्योंकि अगर कोई बनाने जा रहा है तो उसको ना पता हो, तो इसलिए पहले बता दूँ कि नीचे नीचे पानी रहना चाहिए। काफ़ी अच्छा स्टैंड है, इसमें ढोकला भी बन सकता है, किसी दिन बनाऊँगी फुर्सत मिली तो फुर्सत के पलों में। अच्छा, मैंने ना व्लॉग में जब आप लोगों को दिखाया था कि मैं अपना स्टैंड खोल रही थी, तो मुझे कम से कम 2-4 ये कमेंट आए हैं कि आपने तो धोया ही नहीं। यार ऐसे कैसे हो सकता है, बाहर से नया बर्तन आया और मैं धोऊँ ना। मैं पता है धुले हुए जो बर्तन होते हैं ना उन्हें भी दोबारा धो के यूज़ करती हूँ अपने घर के। तो ये तो बाज़ार से आए, मैंने इसको पहले ही धो के रख दिया था, लेकिन अब हर चीज़ तो व्लॉग में हम दिखा नहीं सकते। अगर हम ये सब दिखाने बैठेंगे तो व्लॉग तो पूरे दिन का ही हो जाएगा फिर, कि अब मैं धो रही हूँ और अब मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो सिलेक्टिव चीज़ें आप लोगों को दिखानी होती है, इस वजह से आप लोग को नहीं दिखाया। तो बस यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से दोबारा से घोल लिया है और अब बारी आती है अपने इडली के स्टैंड में डालने की। तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं भरना है, क्योंकि ये थोड़ा फूलेगी भी ना। और जैसे कि मैंने आपको अपने कल के व्लॉग में बताया भी था कि मैं ज़िंदगी में पहली बार इडली बना रही हूँ। मैंने बनाई नहीं है, खाई तो बहुत बार है, अभी बहुत बनाते हैं। आप लोग को पता है, जब भी हम लोग रहने जाते हैं तो हमारे फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं और अभी कुछ ना कुछ हमारे लिए बनाती हैं, तो उसमें एक ये इडली और सांभर भी होता है।
तो बस तब से ही मेरा मन था और यहाँ पर मैंने पूछा था तो बाजी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरा भी मन करता है कि जैसे बाजी आएँ तो हम भी कुछ मतलब नई-नई चीज़ें बना के उनको भी खिलाएँ, भई हमारी भी नंद हैं। तो मैंने सुना ही है उनके मुँह से कि वो किसी पड़ोस से पहले वो बनाते थे भैया, वो कटोरी में बनाते थे तो बाजी के लिए भिजवाते थे। तो तब से मेरा मन था कि मैं स्टैंड लाऊँगी और जब भी फिर वो आया करेंगी तो उनके लिए भी बनाया करेंगे और फिर हम लोग भी खाएँगे। अच्छा, मैं अब आपको बता दूँ कि मैंने ये भिजवाई थी ना, चलो मैं आपको बाद में बनाती हूँ। और इस तरह से हमने ये रख लिया है और स्टैंड कर दिया है बंद। तो बस जी यहाँ पर मैंने 2 सीटी लगा ली थी, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है क्योंकि बाकी ये पकते-पकते गल ही जाएँगी सारी चीज़ें। दाल भी जल्दी गल जाती है और सब्ज़ियाँ भी। तो तेज़ गैस पे ही मैंने 2 सीटी लगा ली और अभी आप देख लीजिए हर चीज़ खड़ी-खड़ी है, लेकिन आपके सामने ही मैं इसको इतना पकाऊँगी कि क्योंकि इसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड भी करनी हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो बस अब मैं इसको गैस पे चढ़ा देती हूँ और यहाँ पर मैं इमली को जो मैंने घोल के रखी थी ना पानी में, उसको अच्छे से उसका पल्प निकाल लूँगी। और इसके साथ-साथ मैं आप लोगों से बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरा डांस वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं मतलब किन लफ्ज़ों में आपका शुक्रिया करूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और मेरा नंबर 1 पे वो वीडियो जा रहा है, डांस वीडियो जा रहा है और मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी, जिनमें से हुदा बेग हैं और भी बहुत सारे, नीश खान हैं, बहुत सारे लोग हैं, मुझे नाम याद भी नहीं आ रहे, सॉरी। तो इतना सपोर्ट करते हैं लोग, इतनी अच्छी-अच्छी बात भी करते हैं और मेरी किसी एक बहन ने तो मुझसे कहा भी था कि आप बुरे कमेंट्स हमेशा पढ़ती हैं, अच्छे कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ती? हम आपको इतने अच्छे बोलते हैं। डियर, मैं अच्छे कमेंट्स इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि अगर मैं अच्छी बातें बताऊँगी ना तो लोगों को लगेगा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही है, क्योंकि जो लोग बुरा देखते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा समझते हैं और बुरा कहते हैं, उनको हर चीज़ में ही बुराई लगती है। अगर मैं अच्छी बातें भी बताऊँगी तो लगेगा ओहो! अपनी बुराई खुद करती है, कोई तो कहता नहीं है। इस वजह से मैं ज़्यादा अच्छे वाले कमेंट नहीं लेती हूँ और हाँ, बुराई वाले इसलिए ले लेती हूँ ताकि लोगों को ये पता चले कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसी सोच चल रही है। तो बस इस वजह से बता देती हूँ और ऐसी बात नहीं है, जो अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो दिल को छू जाते हैं, वो तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अभी एक कमेंट था जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, लेकिन अब मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं है किसने सेंड किया था। चलो, कोई बात नहीं, होता है ना, अब इतने सारे कमेंट है, इतने लोगों को जवाब भी देना है, अपने काम भी करने हैं, तो हो जाता है। इतनी रियायत आप लोग मुझे दिया कीजिए। तो बस यहाँ पर मैं टेस्ट कर रही थी इसका खट्टापन, तो खट्टापन वगैरह सब सही है। अच्छा, मुझे किसी ने बोला था कि आप इसके अंदर कड़ी पत्ता नहीं डालती। मैं आपको हमेशा बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ कड़ी पत्ता नहीं मिलता। इवन मैं कड़ी में भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कड़ी पत्ते को, और सांभर में तो ख़ैर अब बना ही रहे हैं, तो फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ नहीं मिलती हैं, तो फिर हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल हो गई हूँ। पहले मैं नहीं हुआ करती थी, पहले एक चीज़ भी नहीं होती थी ना, मैं बनाती ही नहीं थी कि नहीं मम्मा आप मुझे ला के दो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर कोई चीज़ नहीं होती तो मैं सोचती हूँ बस चीज़ बन जाए। तो बस यहाँ पर जो चीज़ें मेरे पास थी, राई थी, लाल मिर्च थी, उससे मैंने तड़का लगा दिया है। मम्मी के लिए मैंने अलग निकाल ही दिया था, व्लॉग में आप लोग को दिखा दिया था। अब मैं आपको फाइनल दिखा देती हूँ अपना इडली सांभर। तो ये मेरा इडली सांभर बन के हो गया है रेडी। मैंने व्लॉग में बताया था कि मैंने थोड़ा-सा इडली को ओवर कुक कर लिया था, क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि कच्ची ना हो जाए, तो ये हल्की सी ब्राउनिश हो गई है, जली बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये मेरा पहला वाला वो था, क्योंकि मुझे भैया वगैरह को देना था, सब वेट कर रहे थे। तो फिर जब मैंने दूसरी बार वाली बनाई थी ना, वो बिल्कुल व्हाइट और अच्छी बनी थी। फिर नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो वो आप लोगों को दिखा दूँगी। तो चलो, वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।